हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में यार मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं अनअकैडमी के ग्रोथ बैच के कुछ लर्नर्स से, जहां पर हम उनसे बात करेंगे, उनका रिव्यू लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको अभी तक कैसा महसूस हो रहा है अनअकैडमी में पढ़ने के बाद। तो यार आज हम मौजूद हैं दो बच्चों के साथ जो कि अनअकैडमी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। और कब से पढ़ रहे हो यार अनअकैडमी में? 9 अप्रैल से। 2024 वाला बैच? हाँ, 2024 वाला। ठीक है जी। आप 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल। दोनों 11th में ही हैं आप? हाँ, 11 में। ठीक है। तो यार मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप एडमिशन लेने आए थे अनअकैडमी में, या यूं कहिए कि कोटा पहली बार आए थे, तो कहीं कोई और इंस्टीट्यूट में गए थे या डायरेक्ट अनअकैडमी? नहीं, डायरेक्ट अनअकैडमी आए थे। डायरेक्ट अनअकैडमी आए थे। और आप? अनअकैडमी डायरेक्ट आए थे। कहाँ सुना था आपने अनअकैडमी के बारे में? अनअकैडमी के एड्स, अनअकैडमी के बारे में बहुत सुना था मैंने पहले भी, और मुझे अनअकैडमी ही पसंद आया था शुरुआत से, तो अनअकैडमी आया था डायरेक्ट। अच्छा। आपके साथ भी यही केस है? अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ यार कि कैसा लग रहा है अभी अनअकैडमी में पढ़ के? अनअकैडमी में पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे आने के बाद में। कोई तकलीफ नहीं होती है यहाँ पे आने के बाद में। अच्छा, मुझे टीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? टीचर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसा होता है कि जो आपको टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वो डाउट पे भी अवेलेबल होते हैं? हाँ, डाउट पे भी अवेलेबल होते हैं, और पूरा डाउट काउंटर पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। कभी भी डाउट पूछ सकते हो, किसी से भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, कुछ और रिव्यू देना चाहोगे अनअकैडमी के बारे में? कभी ऐसा होता है कि बाहर बच्चों से मिलते हो, कुछ बात होती है? मेरे फ्रेंड्स है दूसरे इंस्टीट्यूट में, उनसे पूछता हूँ तो वो लोग बहुत परेशान है। मैं तो उन्हें यही कहता हूँ कि रिफंड लेके अनअकैडमी आ जाइए। क्या बात है यार। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। तो यार अब हम हैं नेहा और ऋतुल के साथ, जो 11th क्लास ग्रोथ बैच की लर्नर्स हैं। और सबसे पहला सवाल मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि यार कब आए हैं आप कोटा? हम 2 महीने पहले आए थे। राइट। ऋतुल, सेम केस विद यू? ओके। तो ऋतुल, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए विद अनअकैडमी। 11th में जब आप आए थे तो क्या आपने 2-3 इंस्टीट्यूट विजिट किए थे या कोटा के सारे इंस्टीट्यूट विजिट किए थे? कैसा रहा स्टार्टिंग? कोटा में मैंने एक्चुअली 4 इंस्टीट्यूट विजिट करे थे। अनअकैडमी की लिस्ट था ही ना मेरे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अनअकैडमी का भी ज्वाइन भी करूँगी। बट जब मैं अनअकैडमी के कुन्हाड़ी सेंटर में गई थी, तब जहाँ वहाँ पे जो एजुकेटर से मिली, वो जो एक अलग ही सेटिस्फाइंग वे था उनका बोलने का, उनके बिहेवियर का, उनका जो बिल्कुल सही लगा मेरे को, बहुत सेटिस्फाइंग था। एंड मैंने तभी सोच लिया, उसी दिन डिसीजन ले लिया कि अनअकैडमी जाना है एंड कहीं नहीं। ठीक है। तो बाकी इंस्टीट्यूट भी आपने विजिट किए थे, दैट इज व्हाई यू वर एबल टू डिफरेंशिएट कि यार यहाँ ये एक्सपीरियंस है, यहाँ ये एक्सपीरियंस है। वो सेटिस्फाइंग बिल्कुल नहीं था। नेहा, आपके बारे में अगर कुछ बताएं तो? मेरे केस में आई हैड ट्राइड अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल, एंड आई मस्ट से अनअकैडमी हैज बीन द मोस्ट सैटिस्फाइंग वन फॉर मी। ऑलराइट। एक तो मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन एजुकेशन राइट नाउ, कि कभी कभार आप क्लास नहीं जा पाते हो, या फिर किसी दिन बस मन नहीं होता है जाने का, यू डोंट वांट टू गो ऑफलाइन, so the best thing you can do is go online and study. And the point is Unacademy offers the best of both worlds. Okay. In terms of faculty, the faculty is experienced enough to give personalized guidance one-on-one. Right. Doubt clearing is amazing. Material भी amazing है. So it's the best you can get. Right. अच्छा, अभी आप कहाँ रह रहे हैं दोनों? We are living hostels. हॉस्टल्स? ठीक है। तो हॉस्टल में अपने जो दूसरे दोस्त हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट के जो आपके दोस्त बने होंगे, उनसे कभी बातचीत होती है अबाउट द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और वट एवर इज गोइंग ऑन इन द इंस्टीट्यूट्स? कभी ऐसा सुनने में आता है कि आर दोज सैटिस्फाइड विद देयर इंस्टीट्यूट्स? No, they are not. किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग? Some of them include doubt clearing sessions. ठीक है। The erratic timings of it mostly. एंड एजुकेटर्स लाइक अच्छा। एक कुछ कोचिंग्स में कुछ टीचर होते हैं, वो लाइक डायरेक्ट एंट्री मारी एंड देन क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट कर दिया। वो टाइम नहीं देते बच्चे सोचे कि आज पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अनअकैडमी में ऐसा है, जब एजुकेटर्स आते हैं तो बच्चों के भी मन में भावना आती है कि हाँ यार आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में वो बात नहीं है। तो ये सब आपको बात करने के बाद पता चल रहा है? हाँ, और एक और बात रहती है कि a lot of teachers, even though teaching style अलग है हर टीचर का, and
एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लर्निंग Right, कर्व। right. किसी टीचर से जल्दी समझ आता है, किसी टीचर से अलग। लेकिन मैंने जितने भी लोगों से अब तक बात किया है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जनरली व्हेन आई स्पीक अबाउट आवर टीचर्स टीचिंग एंड देयर फैकल्टी टीचिंग, थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे हमारे में इवन इफ द टीचर इज टीचिंग द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो जनरली बच्चों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है, दे ट्राई टू टीच इट इन द मोस्ट फन एंड कन्विंसिंग मैनर। आपको जितने डाउट्स पूछने पूछ सकते हो। हाँ, तो Right. वो है। मतलब कोई बैरिकेड नहीं है आपके और टीचर्स के बीच में कि नहीं यार ये क्रॉस नहीं किया जा No. सकता। ओके यार, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो यार अब हम हैं आयका के साथ, और आयका अनअकैडमी के साथ 10th क्लास से एसोसिएटेड है, Yes, राइट? yes. तो आयका 10th क्लास में कैसे आप अनअकैडमी में आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Actually, coming to Kota wasn't like plan A for us, like Okay. us means my whole family, because my dad being in the defense, जी, we move every 2 years. ओके, Right, so Kota was just unexpected for me. ठीक है। And I am coming from Delhi actually, so from Delhi to Kota is a very Is a big, very big leap. jump for me. So well then we had to come here. We had no choice. So when we did, there's a lot of coaching institutes, ठीक but like है। so many years, but like Unacademy was new and it was raw that time. What we had heard, but then some of the localites, my dad's friends, they were like, "कि एक बार try करो because it's performance has been exceptionally well." ओके, So then we were like, yeah, chalo, let's try. So then dad was like, okay, तुम 10th में चले जाओ. So 10th में doing coaching is also a very different thing actually. But then I was like, let's just go for it. ठीक है, Then I started, and simultaneously my brother was in 11th when I was in 10th. ओके, सेम अनअकैडमी में ही उन्होंने Yes, in एडमिशन लिया था। Unacademy. Okay. So when like my 10th का experience was exceptionally good. Again, All right. the teachers, the guidance, what a 10th grader needs for the first board of their life, we had it all. ओके, Then when it was time to switch for the main 2 years which we need, my brother first of all he said, Aika, this is it for you, because first, as people mentioned, ki it has an online and offline mode, ओके, right? So that is like, I think that's the cherry on the cake type of thing. Okay. And so again my my experience was so well with Unacademy. I had no doubts कि मेरे को कहीं और जाना है. ठीक है। So from my beginning, I was like 11th and 12th, the main 2 years of my life, I have to do Unacademy. ठीक है। आयका, मुझे एक बात बताइए, 11th क्लास में जो अभी आपके 1-2 महीने गुजर चुके हैं, तो जो आपका एक्सपेक्टेशन था आफ्टर फिनिशिंग योर 10th, आपके ब्रदर ने भी आपको गाइड किया कि नहीं यहीं कंटिन्यू करना है, तो वो एक्सपीरियंस वैसा ही रहा या कुछ चेंजेस देखने को मिले? See, it wasn't ditto same ऐसे Okay. जैसा होता है, because I thought कि day one say is going to be, I'm going to ace it all, I'm going to do this, I'm going to do that, Okay. but it doesn't always work out as ठीक it है जी। is. But then my teacher support has been there, and Okay. I really want to highlight this, because there are some subjects which are weak, and I spoke to the teacher personally, and it has just peaked, like the graph has just peaked ever since I spoke, because then Okay. I've had a little bit of personal attention from the teacher. There have been doubt sessions with the teacher, one-to-one doubt sessions, that were teachers handling actually so many students, but then he's also giving personal attention to you. That kind of enhances your perspective as a whole. ओके, So that has actually really helped me, and from there it has matched my expectations Okay. now. So I am now in par with my expectation, what I thought it would be. ओके, सो चलिए अब आप खुश हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। Yes. थैंक यू सो मच आयका फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you. तो यार सबसे पहले अपना नाम बता दो। अभिषेक। आप? अभिनव। अभिनव और अभिषेक, क्या याद है यार, भाई हो दोनों? नो सर। अच्छा, अनअकैडमी में कब से पढ़ रहे हो? 2024। यस सर। ठीक है, 11th वाला बैच मेरे हिसाब से, ग्रोथ। यस सर। ठीक है यार, अभी तक कैसा लग रहा है अनअकैडमी में पढ़ के? सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा जैसा सोचा था मैंने 10th के बाद ज्वाइन करने का कोचिंग, ऑलमोस्ट मतलब पूरा फैसिलिटी यहाँ वैसा ही है। ठीक है, तो जब आप अपने शहर से कोटा आ रहे थे तो कुछ माइंडसेट था कि यार 2-3 कोचिंग विजिट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कहाँ एडमिशन लेना है? नहीं सर, हमको नहीं, क्या मैं भाई था, उसने ही बताया अनअकैडमी बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट मतलब बेस्ट। तो आपके जो बड़े भैया हैं वो यहीं से पढ़ के गए हैं या क्या सीन है? हाँ, यहीं से पढ़ के गए हैं। एडवांस का पेपर दिया है अभी। एडवांस का पेपर अभी दिया है, अभी होंगे मतलब वो यहीं पे कोटा में ही हैं। उन्होंने बोला कि नहीं भाई आना है और सीधा अनअकैडमी आना है। हाँ। अच्छा, आपके साथ क्या केस था सर? सर मेरे एक दोस्त के भैया यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में, और मेरे एक भैया भी है, वो भी ऑनलाइन पढ़ते थे, तो ऑनलाइन का मुझे पता था अच्छे से टीचर से, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ ही। अच्छा, यहीं आए। अच्छा, अभी तक आपका एक्सपीरियंस आप बोल रहे हो बिल्कुल बढ़िया रहा है,
और मुझे जहाँ तक पता है यार ऐसा होता है कि भाई शायद टीचर्स आपको जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपको डाउट पे भी मिलते हैं, ऐसा है क्या? यस सर, ऐसा ही है ऑल टाइम, मतलब सुबह से लेके 8 बजे तक रात तक पूरे टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट काउंटर पे, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 8 बजे रात तक जितना भी आप चाहो यहीं पे, फैसिलिटीज पूरी। सेल्फ स्टडी भी होता है। सेल्फ स्टडी भी होता है। और सर हमको डाउट ऐसा फ्रेंडली बताते हैं जैसे कि हमारे दोस्त थे, दोस्त थे। तो उससे ज़्यादा समझ में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ। अच्छा, कुछ और बताना चाहोगे? कभी बाहर जाकर के अनअकैडमी की तारीफ वारीफ करते हो तो लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती तुम्हारी? नहीं वैसा कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके दोस्त जो दूसरी कोचिंग्स वगैरह में हैं वो ठीक है, मतलब उनके यहाँ भी पढ़ाई बढ़िया चल रही है? सर मैं पूछता हूँ ऐसे कभी कभी तो वो लोग थोड़ा सफ़र कर रहे होते हैं अभी, मतलब हम लोग के मुकाबले। ठीक है। और इसलिए परेशान रहते, पूछते हैं कहाँ जाए हो जाए, तो उन्हें बोलता हूँ रिफंड लो और आ जाओ अनअकैडमी, यही ऑप्शन है। ठीक है यार। उनको नहीं क्या डाउट में बैच में बहुत सारे बच्चे हैं तो डाउट पूछने में दिक्कत आती है, उसी वजह से मैं बोलता हूँ उनको कि नहीं क्या अनअकैडमी आओ, यहाँ पे टीचर्स नहीं क्या फ्रेंडली होते, माँ पिताजी उनकी तरह बात करते, हालचाल कुछ भी हो बता सकते हैं उनको, वो हमको एडवाइस देते। ठीक है, मतलब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है टीचर्स के साथ डिस्कस कर पा रहे हो। yes, और चीजें जो है बहुत अच्छे से चल रही हैं। यस सर। और बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बच्चे हैं इसी वजह से। अच्छा। एक बैच में कम बच्चे अनअकैडमी, इसी वजह से सर इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट, बच्चे भी सर से साथ फ्रेंडली रह सकते हैं, इसी वजह से। थैंक यू सो मच सर। तो यार ये थे कुछ बच्चे जिन्होंने हमसे बात की, हमें बताया कि एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है उन्हें हमारे साथ पढ़ने के बाद, और उनके दोस्तों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो वो उनको क्या बता रहे होते हैं, कैसी बातें उनके दोस्त उनसे कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो यू गाइज कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस एट कोटा सेंटर, एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो पाएगी या सोल्यूशन निकल पाएगा वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।